दोस्तों, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत अब फिलीपींस के साथ एक सफल और मजबूत संबंध की शुरुआत कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट के बाद दोनों देशों के बीच पाइपलाइन में कई मिलियन डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी डील आ चुकी है, जिसके तहत भारत फिलीपींस को तेजस ऑफर कर रहा है। लेकिन फिलीपींस अमेरिका से सेकेंड हैंड F-16 के ऑप्शन पर भी विचार करने में जुटा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारत फिलीपींस को वह कौन सा मौका दे रहा है जो अमेरिका के ऑफर में नहीं है। साथ ही एक ऐसे हथियार के बारे में भी जानेंगे जो फिलीपींस को तेजस के साथ सिर्फ भारत ही ऑफर कर सकता है और अमेरिका के पास भारत के ऑफर का कोई दूसरा काउंटर भी नहीं है, जिसकी वजह से भारत के पास कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिलीपींस के साथ हो सकने वाली इस कई मिलियन डॉलर की डील को डिटेल से समझते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग डिफेंस से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, फिलीपींस अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए हल्की श्रेणी के फाइटर विमान की तलाश कर रहा है। चीन के साथ लगातार बढ़ते विवाद और विश्व में बढ़ रही अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस के लिए नए फाइटर विमान की खरीद करना एक काफी जरूरी कदम बन चुका है। इसमें फिलीपींस की सरकार के पास ऐसे तो काफी सारे विकल्प मौजूद है, लेकिन अब पूरा गेम दो विकल्पों पर सीमित हो चुका है, जिसमें सबसे पहले भारत का तेजस, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का F-16, जो फिलीपींस सेकेंड हैंड तरीके से खरीद सकता है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि F-16 तेजस से काफी सक्षम विमान है। एक काफी बड़े इकोसिस्टम, लंबे प्रोडक्शन रन और अमेरिका की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए F-16 फिलीपींस के लिए चीन को काउंटर करने पर एक काफी अच्छा विकल्प साबित होगा। लेकिन भारत फिलीपींस को अपने तेजस के साथ एक ऐसे पैकेज डील दे रहा है जिस पर ध्यान न देना फिलीपींस की बड़ी गलती होगी, और वह यह है कि हम फिलीपींस को पहली बार लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर कर रहे हैं। यानी अगर फिलीपींस की एयरफोर्स भारत से तेजस खरीदने का फैसला करती है तो हम तेजस विमान की असेंबली फिलीपींस में होने देंगे। इसकी वजह से फिलीपींस में कई इंजीनियर और एविएशन सेक्टर में मौजूद कंपनियों को ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो उन्हें एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार कर सकता है। साथ ही तेजस विमान की मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करके फिलीपींस के इंजीनियर को ये भी पता लग जाएगा कि वह इन विमान को बिना भारत की मदद के कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो कि युद्ध के समय में काफी जरूरी ताकत होगी। मतलब भारत फिलीपींस को न सिर्फ तेजस ऑफर कर रहा है, बल्कि एक मजबूत इंडस्ट्री को विकसित करने का मौका भी दे रहा है। अगर डील को समझने की कोशिश करें तो फिलीपींस अपनी मौजूदा जरूरत को पूरा करने के लिए 12 से लेकर 24 के बीच लड़ाकू विमान की खरीद कर सकता है। इसमें या तो तेजस या फिर F-16 की खरीद की जाएगी। ऐसे में भारत का ऑफर फिलीपींस के लिए काफी आकर्षक है और इसे मजबूत बना देता है वह हथियार जो अमेरिका के पास तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, लेकिन ये वह ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है जो फिलीपींस की नौसेना के पास है। ये ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन होगा जिसे तेजस से लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एक काफी शक्तिशाली मिसाइल है जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और इसके कुछ परीक्षण भी किए जा चुके हैं। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को बर्बाद कर सकता है और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग टारगेट को बर्बाद करने में किया जा सकता है। ये अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी सटीकता से हमला करने की ताकत का मुकाबला कोई भी दूसरी मिसाइल नहीं कर सकती। बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब इसमें जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन में भी ये क्षमता होती है या फिर नहीं। हालांकि ये मिसाइल अपने ओरिजिनल मिसाइल के वजन से 50% हल्की होने वाली है, जो इसे तेजस जैसे लड़ाकू विमान पर भी तैनात करने की क्षमता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिलीपींस की नौसेना पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से काफी खुश है और वह भविष्य में अतिरिक्त बैटरी भी खरीद सकती है। ऐसे में अगर भारत फिलीपींस की एयरफोर्स को तेजस ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के साथ ऑफर करता है तो ये पैकेज इतना शक्तिशाली है कि इसके फिलीपींस की मिलिट्री में शामिल होने के बाद चीन जैसे बड़े देश को भी फिलीपींस को बुली करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब फिलीपींस की नौसेना न सिर्फ ब्रह्मोस से रिटेलिएट कर सकती है बल्कि तेजस से भी चीन का सामना हो सकता है, जो बड़ी चुनौती
चुनौती होगी और ये फिलीपींस के लिए उनकी सुरक्षा में काफी बड़ी बढ़ोतरी करेगा। हालांकि तेजस का एक्सपोर्ट करते समय हमें इंजन की परेशानी आएगी, क्योंकि इनमें लगने वाला F040 इंजन का प्रोडक्शन रेट भारत के लिए ही पर्याप्त नहीं है। तो फिर एक्सपोर्ट के दौरान हम इस चुनौती को कैसे सुलझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या फिलीपींस भारत के तेजस और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को चुनेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।